आधुनिक भारत का उत्तरकालीन मुगल सम्राट। उत्तराधिकारी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। बहादुर शाह का पूर्ण नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह को शाह ए खबर के उपनाम से भी पुकारा जाता था। जहांदार शाह अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। जो जहांदार शाह था अपने शासनकाल में जो थी लाल कुमारी नाम की एक वेश्या थी को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। मुगलकालीन इतिहास में सैयद बंदू हुसैन अली खां एवं अब्दुल खां को शासक निर्माताओं के रूप में भी जाना जाता है। जहांदार शाह की बात करें तो इसे लंपूट मूर्ख भी कहा जाता, लंपट मूर्ख शासक भी कहा जाता था। फर्रुखसियार को मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंदू हुसैन अली खां की हत्या कर दी थी। मोहम्मद शाह के शासनकाल में हैदराबाद के चिनकिलिज खां ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 में नीव स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। मुगल सम्राट शाह ने शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। शहादत खां का असली नाम मीर मोहम्मद अमीन था। ईरान सम्राट जो नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया, उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा गया। तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था। शाह आलम द्वितीय की बात करें, शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में यानी कि 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में मराठों और अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में मराठों की हार हुई। गुलाम कादिर खान ने 1806 ईस्वी को शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी थी। बहादुर शाह द्वितीय जफर अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया एवं रंगून जेल भेज दिया गया। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया। उत्तरकालीन मुगल सम्राट उत्तरकालीन मुगल सम्राट के जो शासनकाल है इसके बारे में जाने। बहादुर शाह का जो शासनकाल था वो 1707 से 1712 तक था। एक था जहांदार शाह 1712 से 1713 ईस्वी तक इसने शासन किया। फर्रुखसियार का 1713 से 1719। मोहम्मद शाह का यह था 1719 से 1748। एक अहमद शाह का था 1748 से 1754। आलमगीर सेकंड जो था 1754 से 1759 और एक शाह आलम था जो 1759 से 1806 तक। अकबर द्वितीय का जो शासनकाल था 1806 से 1837 और बहादुर शाह जफर का जो शासन था 1737 से 1837 से 1857 इसका कार्यकाल रहा।
मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक जो थे, एक राज्य था अवध, इसके संस्थापक थे सादत खां। ये मुगलों के कब्जे में था। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य थे जो एक अवध था पहला राज्य, इसके संस्थापक सादत खां थे। दूसरा जो राज्य था वो हैदराबाद था, इसके संस्थापक थे चिनकिलिंज खां यानी अजम उल मुल्क आशफ शाह थे। एक था रुहेलखंड के संस्थापक थे वीर दाऊद अली मोहम्मद खां। एक राज्य था बंगाल था मुर्शिदा कुली खां थे। और एक नाटिक राज्य था कर्नाटक के संस्थापक जो थे सादुतुल्ला खां थे। और एक था भरतपुर के जो संस्थापक थे चुरामन एवं बदन सिंह थे, इसके संस्थापक थे। उसके बाद भारत के यूरोपीय व्यापारिक जो कंपनियों का आगमन हुआ, उसका आगमन 1498 वास्को डी गामा के सहयोग से ये शुरू हुआ। 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच एक नए समुद्र की खोज की थी। उसके बाद में 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आए। और 1509 ईस्वी में अल्फांसो दी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली वायसराय बना। अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम जो पहली फैक्ट्री जो कोटे स्थापित की थी वह कोचीन में खोली गई थी। दक्षिण पूर्वी पुर्तगाली एकमात्र बस्ती संथों में थी। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पहला डच यात्री जो था कॉर्नेलियन हाउटमैन जो 1596 में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोटी फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मुसलिमपट्टम में स्थापित की। डचों की दूसरी व्यापारिक जो कोठी थी पुलिकट में स्थापित हुई, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा को ढाला और पुलिकट को समस्त गतिविधियों का केंद्र बना दिया। डचों ने भारत में प्रथम बार जो औद्योगिक वेतनभोगी रखे। डचों ने भारत में अंतिम रूप से पतन जो है इनका अंतिम 1759 ईस्वी को अंग्रेज एवं डचों के मध्य एक वेदरा का युद्ध हुआ था, वहाँ से इनका पतन का कारण शुरू हो गया था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र दे दिया। प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी ने 217 साझेदार थे। जो प्रारंभिक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें जो साझेदार थे वे 217 थे और पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम जो अंग्रेज था वो कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। भारत आने वाला पहला जो अंग्रेज था जहाज रेड ड्रैगन था। पहला अंग्रेजी जहाज जो था उसका नाम था रेड ड्रैगन। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मुसलिमपट्टम के व्यापारिक कोटे स्थापित कर दी थी। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एडवर्ड के अधीन व्यापारिक कोठी फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दे दी। जहांगीर ने जो है अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दे दी थी। पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मुसलिमपट्टम में 1611 ईस्वी में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित की। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोटे स्थापित करने का प्रयास किया था। और 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा, जो फरवरी 1619 तक भारत में रहा। जो जहांगीर एवं खुर्रम शाहजहां से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करी।
1639 ईस्वी में जो है 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसीसियों ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिए और वहीं के एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और यहाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बनाया। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगंजा एक ब्रिटेन की राजकुमारी चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में प्रदान कर दिया। उसके बाद करते हैं 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया को दे दिया था। और 1687 में क्या हुआ, अंग्रेजों ने पश्चिम तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई को बना दिया था। एक था गेरार्ड ओरेंगर जो है था 1669 से 1677 सूरत का जो प्रेसिडेंट एवं बम्बई का गवर्नर ने बम्बई शहर की स्थापना कर दी थी। बंगाल के शासक शाहजहाँ ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दी। इस अनुमति को निशान कहते हैं। इसी अनुमति को निशान कहते हैं। अब 1698 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सुल्तानुती, कालीकट एवं गोविंदपुर की जिम्मेदारी 1200 रुपये भुगतान पर प्राप्त की और यहाँ का फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के जो प्रथम प्रेसिडेंट हुए, कालांतर में यही कलकत्ता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चारनोक ने रखी। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको करो के द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित कर दी गई। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1740 से 48 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित हुआ। और 1748 की बात करें तो 1748 में हुई एक लासापेल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी समाप्त हो गया था। संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया था। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1754 ईस्वी में हुआ। युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई। उसे वापस बुला दिया गया और उसकी जगह पर गोडेहो को भारत का अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पांडिचेरी की संधि जनवरी 1755 के साथ युद्ध विराम हो गया था। उसके बाद कर्नाटक का तीसरा युद्ध हुआ 1756 से 1763 के बीच हुआ। 1756 में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंग था। पेरिस की संधि होने पे यह युद्ध भी समाप्त हो गया था। 1760 की बात करें, 1760 में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकुट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हरा दिया। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1763 ईस्वी में पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंदनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया। और 1749 तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। अब प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहा।